आज मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो शिक्षक भर्ती आ रहा है उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो शिक्षक भर्ती फिर से दोबारा जो आ रहा है हम लोग के बीच, इसी पे मैं बात करूँगा कि आप किस बुक को किस प्रकार से पढ़ें, आपका पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आप किस प्रकार से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें और सिलेबस क्या रहेगा। 6 to 8 जो अलग-अलग सब्जेक्ट का जो शिक्षक बनेंगे, इसके लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या होगा हम लोग का सिलेबस 6 to 8 के लिए, क्योंकि 1 to 5 तक जो एग्ज़ाम हुआ उसका तो एक सिलेबस पता था, 9, 10, 11, 12 का भी सिलेबस आ गया, लेकिन 6 to 8 का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, पहली बार होने जा रहा है, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। और आपने अभी भी देखा कि जो एग्ज़ाम हुआ फेज़ 1 का बीपीएससी के द्वारा, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि जितने भी टीचर्स लोग थे वो पढ़ा रहे थे, उनके पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन आया तो उनके नोट्स से बाहर का चीज़ था, उनके नोट्स से बाहर का क्वेश्चन आ गया। वो जो उतना वो लोग आशा भी नहीं किए थे कि इतना अनुमान भी नहीं लगा पाए थे कि इतना हार्ड क्वेश्चन रहेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग ऐसा बोले, ऐसा नहीं कि हार्ड नहीं था, सभी के लिए हार्ड था क्वेश्चन वाजिब में। तो अब हम लोग का फर्क ये बनता है कि जो दोबारा भर्ती आने जा रहा है, इसमें हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें कि हम लोग का सिलेक्शन 100% एकदम फिक्स हो जाए, 100% सिलेक्शन हम लोग का फिक्स हो। इसके लिए हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, इसके लिए हम लोग बुक पढ़ने का रणनीति क्या रखेंगे, किस बुक को पढ़ेंगे, किस प्रकार से बुक को पढ़ेंगे 100% सफलता निश्चित हो। इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब आज मैं देने वाला हूँ। इन सभी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद निश्चित तौर पे आप सफल होकर के लौटेंगे। आप इस भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इस बात को बता दूं कि मैं जितने भी बुक की ज़रूरत बताऊंगा, जो भी बुक की किस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा नोट्स पढ़े, कहाँ टेस्ट सीरीज लगाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेगा, इन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा। इस बात की गारंटी है। जितने भी बुक हैं, जितने भी बुक मैं बताऊंगा, नोट्स बताऊंगा, वीडियो लेक्चर क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा, टेस्ट सीरीज क्या होगा, इन सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 0 रुपया पे, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज पे आपको पीडीएफ सहित सारे चीज़ मैं अवेलेबल करवाऊंगा। क्योंकि आपको परीक्षा पास करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सारे मैं दूंगा। तो मैं कैसे अवेलेबल करवाऊंगा, मैं झूठ, देखिए आपको लगेगा कि नहीं ये अभी बोल रहे हैं बाद में नहीं करवाएं, तो मैं आपको बता दूं मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु जो होते हैं, गुरु का क्या धर्म होता है। आप सभी लोग गुरु हैं, हम भी आपको बतला रहे हैं तो एक तरह से शिक्षक ही हुए, लेकिन हम आप लोग के साथी हैं। मैं मानता हूँ कि और मैं आप लोग को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको पथ प्रदर्शक कर रहा हूँ, पथ प्रदर्शन कर रहा हूँ इस तरह से कि आप लोग को थोड़ा सा जितने भी मेरे पास अनुभव है, जो मेरे पास सोर्स है, मैं उन सोर्सों से इन सभी चीज़ों को मैं आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास ये सारी चीज़ें पहुंचे और आप निश्चित सफल होकर के लौटे, और मुझे कोई अथी नहीं है। तो मैं ये बता दूं सबसे पहला बात कि देखिए, मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो उस यूट्यूब सेशन से ही बताऊंगा, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ से ही बताऊंगा। तो और ये यूट्यूब चैनल जो है, मैं देखिए सीधा सी बात बताऊँ, छोटा चैनल है, इसमें उतना नहीं है व्यूज़ कि आपको ये वायरल नहीं होंगे मतलब आपके पास नहीं पहुँचेंगे। तो ये तभी आपके पास पहुँच जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। कुछ भी डालूंगा पीडीएफ वगैरह, कुछ भी सब यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे मेरे। तो कोई भी वीडियो वगैरह डालूंगा या कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा तो आपके पास तभी पहुंचेंगे जब आप इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किल है थोड़ा सा पहुंचना। इसलिए यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे काम का चीज़ है ये सब, हमें शिक्षक भर्ती में होना है, गारंटी रूप से 100% श्योर रूप से मुझे शिक्षक भर्ती में पास होना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि जो कुछ भी मैं वीडियो में बताऊँगा ना, वो सब बुक अवेलेबल करवाने के साथ साथ आपको मैं इस तरह से तैयार करवा दूंगा
कि आप एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, तो एग्ज़ाम देने से पहले ही आप पे पूरा कॉन्फिडेंस होंगे और कहा जाता है ना कि जिनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाती है ना, वो एग्ज़ाम निकाल कर के आते हैं। क्योंकि उतना मैं टेस्ट करवाऊँगा उस लेवल क्वेश्चन का, आप खुद देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल की सबसे पहली बात तो हम बुक बताएँगे कि बुक कौन-सी है, बुक कैसे पढ़ना, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। इन सभी बातों को मैं इससे बताऊँगा, उसके बाद मैं उसको तैयारी करवाऊँगा। तो देखिए, आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि यदि आपको भविष्य में ऐसा लगता है कि नहीं, इन्होंने जो स्ट्रेटजी बताया वो स्ट्रेटजी गलत है, उससे हम लोग का नहीं बेनिफिट है, ये बुक काम का नहीं, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, यदि मैंने जो आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ अवेलेबल करवाऊँगा, मैं नहीं अवेलेबल करवाऊँगा, तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें क्या जाता है। लेकिन मैं इतना बता दूँ अपने लिए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि इससे सब्सक्राइब बढ़े, बस ये चाह रहा हूँ कि आपके पास वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि कोई कोई ग्रुप वगैरह नहीं है मेरे पास। धीरे-धीरे जब ग्रुप तैयार हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में शेयर कर देंगे लिंक। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम सभी लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए थे, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन का क्या आपने एनालिसिस किए? यदि आपने एनालिसिस किए होंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये सभी लोग कह रहे हैं कि 80% से लेकर 90% क्वेश्चन जो था, वो आपका कहाँ से था, किस बुक से था? तो आप लोग ही बता सकते हैं कि वो एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी बेस्ड है? एनसीईआरटी बेस्ड, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड था। 80 से 90% क्वेश्चन आपका, 80 से 90% आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड था। अर्थात 80 से 90% मतलब 85 से 95 मार्क्स का, 80 से 90 या 85 से 95 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका आया था, वो इसी से आया था, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स पुस्तक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बुक को पढ़ना है। उसके बाद और भी बुक से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार और टफ कर दे क्वेश्चन, तो लेकिन एनसीईआरटी से जरूर पूछेगा। तो जब उस बार 80 से 90% पूछा, तो इस बार कम से कम इतना क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, 60 से 70% तो आपको 80% क्वेश्चन जरूर पूछेगा, गारंटी है मेरे साथ। इतना क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 60 पूछ सकता है, 70 भी, 80 भी पूछ सकता है। अगर हम बीच का 70% ही ले लें, अगर 70% ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया, बरसते 84, 84 नंबर का, 120 में 84 नंबर आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है आपका 84 नंबर। सोचिए इतना नंबर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते तो निश्चित तौर पे आपको 84 नंबर आएगा। और आप खुद देख रहे हैं कि 84 नंबर जिनका भी आ रहा है, वो उनका स्थिति क्या है, बहुत अच्छे हैं। उनको तो 1 to 5 में इस बार तो डीएलडी आ गया, बीएलडी पता नहीं भी क्या करेगा। लेकिन जिनका भी 84 नंबर आ रहा है, जो चाहे डीएलडी किए रहे, बीएड किए रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सफलता की गारंटी निश्चित है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम लोगों तो देख लिया कि सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना। अब एनसीईआरटी बुक को जो हम लोग को सिलेक्शन हुआ है, अब इसे पढ़ना कैसे है? क्या 10 से 12 घंटे लोग पढ़ कर जो फेल हो, देखिए 10 से 12 घंटे पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ कर के भी जो लोग फेल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। इन नहीं कि इनका पढ़ने का तरीका जरूर गलत था, तरीका गलत था तभी तो फेल किए। तो सबसे पहला काम, आप एनसीईआरटी बुक को पूरा पढ़ जाइए, एक एक अक्षर सहित, एक एक अक्षर सहित एकदम एनसीईआरटी को शुरू से लाइन बाय लाइन, एकदम लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन, और एक एक वर्ड को आपको पढ़ते जाना है। इसके साथ ही साइड में देखते होंगे कि एनसीईआरटी में पिक्चर बना रहता है। इस पिक्चर में मान लीजिए कि एक पौधा बना दिया, और इस पौधा के जो भाग का नाम लिखता है, ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पौधा का, तो इस भाग का जो नाम लिखता है पिक्चर के साथ, इसको भी आपको एकदम अक्षर से याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि इसे छोड़ना होगा। अब पूरा समझते हुए एनसीईआरटी देखिए, पढ़ना रीडिंग देना आसान है, लेकिन एनसीईआरटी को समझ करके पढ़ना, समझ करके पढ़ना थोड़ा सा हार्ड है, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए समझ करके इसे पढ़िए। और जब तक पढ़िएगा नहीं ना, आप नहीं होगा। हाँ, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो मैं आपको
और भी बातें बतला रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यानी कि समझने में कुछ क्षमता में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसका वीडियो भी लाऊँगा। लेकिन पहला काम हम लोग का कि एनसीईआरटी पुस्तक को और एससीईआरटी पुस्तक को लाइन बाय लाइन पूरा पुस्तक, पूरा बुक पढ़ जाना है 1 to 12 तक का, बिना किसी नोट्स वगैरह तैयार किए हुए। उसके बाद जब एक बार आप पूरा एकदम थ्रू आउट पूरा क्वेश्चन पढ़ जाए, पूरा बुक पढ़ जाए, तभी जा कर के आप उसका नोट्स तैयार कीजिए। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं सर्च अवेलेबल करवाऊंगा, तो मैं इसी चैनल पे आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी का वीडियो डाला करूँगा। 1 आवर का, 1 घंटे का, 1 आवर का वीडियो मैं डालूँगा। इसमें 2 से 3 चैप्टर या 2 चैप्टर भी हो पाए। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 3 चैप्टर करवा दूँगा 1 घंटा में। हो सकता है 1 ही चैप्टर हो सकता है 1 से 2, क्योंकि मेरा मकसद जो होगा ना, इस बार आपको सिलेक्शन देना है। मैं समझा करके आपको सही ढंग से, क्योंकि एक बार यदि जो मैं से पढ़ लीजिएगा, एक बार यदि जो, तो फिर आपको दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना आपको मैं करवा दूँगा। इस तरह से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसका मैं नोट्स दूंगा, नोट्स से उसके बाद मैं उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देखिए, इतना इतना आपके लिए मेहनत ना एक पेड बैच में किया था, उस नहीं किया जा सकता। इतना भी मेरे पेड बैच में भी नहीं करते कुछ तो लोग यार, और उसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। इसके साथ साथ जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो मैं 15 दिन आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। क्या टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज करूँगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा आपका। इस तरह से आपका 80 नंबर तो आपको सिक्योर है आ जाएगा। तो क्या हुई ना कि आप पास होंगे। तो आपकी सफलता अब निश्चित है, इसलिए पीछे नहीं देखिए और आगे बढ़िए। जितना आगे आप बढ़िएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना फ़ायदा करेगा। हम ये नहीं करें कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पढ़ने से होगा, नहीं, आप मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा तभी होगा, एक कड़वी सच्चाई है। हम ये वीडियो काफ़ी लंबा समय से जा रही है, ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग का बैच, मतलब कि जो क्लास शुरू होगी वो किस दिन से शुरू होगी, कितना तारीख से शुरू होने जा रहा है, और जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा वो कैसे मिलेगा, नोट्स वगैरह कैसे मिलेगी। तो अभी हम भी नहीं जान रहे कि नोट्स वगैरह आपको यूट्यूब अथी पे ही दिया जाए, मतलब कि यूट्यूब पे कहते हैं, मतलब नोट्स वगैरह जो आपको दिया जाए वो किस तरह से दिया जाए। चैनल एक अथी बनाया जाए, क्या बोलता है उसे, टेलीग्राम चैनल बनाया जाए या व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाए, वो आपके कमेंट के अनुसार। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो या कोई संशय तो आप कमेंट कीजिए, वो लोग आप लोग बताइएगा, उसके अनुसार मैं चलूँगा। और आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। अब पीछे मुड़ कर आपको नहीं देखना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग इस भर्ती परीक्षा के लिए जी जान से लग जाइए। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप लोग जी जान से लग जाइए, और कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई संशय हो तो आप मेरे पास बेधड़क आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मैं लास्ट में ही कहूँगा, ये नौकरी हमारी है, ये नौकरी हमारी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो है, ये मेरी लास्ट नौकरी पाने के लिए जॉब है, जिससे मैं अवश्य ही नौकरी पाने के लिए परीक्षा जिसे मैं अवश्य ही पास करूंगा। और इस बार मैं दिखा दूंगा अपने समाज को और उन सभी लोगों को जो मुझ पे ताने मारते हैं कि नौकरी में हम भी काबिल हैं, हम भी समाज में सर उठा के जीने के लायक हैं। इस नौकरी को पा करके अपने माँ बाप, अपने चाहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी मजबूरियों को दूर करने के लिए, उन जानते हैं जो आपको चाहते हैं ना,
जब आप फेल होते हैं ना, जब आप नहीं कुछ कर पाते हैं ना, ख़ास करके अपने माँ-बाप, तो उन्हें बड़ा दुःख होता है, आपसे ज़्यादा दुःख होता है। लेकिन जो लोग आपके अगल-बगल के लोग होंगे ना, वो आपको फेल ही देखना चाहता है, वो लोग खुशी होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि उन सभी को सबक सिखा देना है इस बार कि नहीं, ये नौकरी तो हमारा ही है, नौकरी लेकर के दिखानी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।